दिक्कत आई तो उसी को हम क्या बोल देते हैं कि भाई ये रोग हो गया, ठीक है। परफेक्ट नहीं है तो मतलब रोग है, ठीक है। डिसबैलेंस हो जाना, डिस इज, ठीक है। चलो अब इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे, संक्रामक रोग, ठीक है। तो पहला हम टाइप कौन सा पढ़ेंगे, संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन अगर बनेगा, ठीक है, अभी आपका में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें टॉपिक यही वाला दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ है, संक्रामक रोगों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। संक्रामक रोग क्या होगा, जो फैलते है ना, एक दूसरे से फैलता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो जो संक्रामक रोग होता है वो छूने पे फैलता है, सीधी सीधी बात है, ये एक से दूसरे पर्सन में फैलता है। दूसरा ये किससे फैलता है, तो ये छोटे छोटे जो जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव, जिनको क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जिन पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये फैलेगा उनको नाम दे दिया जाता है पैथोजन। क्या बोला जाता है, पैथोजन। तो एक तरह से अगर हम बोले कि ये जो रोग है ये किसके द्वारा फैलेगा, संक्रामक रोग पैथोजन के द्वारा। किसके द्वारा फैलेगा, पैथोजन के द्वारा। हिंदी में क्या बोलते हैं, रोगजनक, रोगजनक, ठीक है। इनसे रोग फैलते हैं, है ना। अगर पैथोजन कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये होते हैं जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआ होते हैं, इनसे ये रोग फैलते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार के हमें पढ़ने हैं, 4 प्रकार के पढ़ने हैं। कितने प्रकार के पैथोजन पढ़ने हैं, 4 प्रकार के। पैथोजन क्या होता है समझ में आया, पैथोजन एक प्रकार की क्या है, सूक्ष्म जीव है। वैसे सूक्ष्म जीव जिनसे हमें नुकसान होता है, ठीक है ना, उनको हम क्या बोल देते हैं, पैथोजन, ठीक है। तो पैथोजन कितने प्रकार के हम पढ़ने हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। एक तो होते हैं वायरस, जिनको हम क्या बोलते हैं, विषाणु। क्या बोलते हैं, विषाणु। एक होते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, इनको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु, ठीक है। तीसरा नाम मैंने क्या बताया अभी आपको, फंगस। कौन सा होते हैं, फंगस, इनको बोलते हैं कवक, ठीक है। और चौथा टाइप आपको याद रखना है, क्या बताया था मैंने अभी, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। और इस प्रोटोजोआ के बारे में तो हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, बस मेनली क्या बात समझाई कि जितने भी रोग होंगे वो रोग, जिसमें हम पहला टाइप क्या पढ़ रहे हैं, संक्रामक रोग। आगे बहुत सारे रोग आएंगे, आनुवांशिक रोग आएंगे, ठीक है, असंक्रामक रोग आएंगे, ठीक है, जो दूसरे तरीके से भी फैलते हैं, तो वो सारे हमें पढ़ने हैं। तो हमें पहला टाइप कौन सा पढ़ना है, संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो संक्रामक रोग किससे बनेंगे, किससे फैलेंगे, पैथोजन से फैलेंगे। पैथोजन क्या है, छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीवों को क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। ये पैथोजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इन 4 प्रकार के ऐसे होते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है। 4 प्रकार कौन कौन से हो गए, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। इनसे जो भी रोग होते हैं वो हमें पढ़ने हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई, चलो लिखो इनको। मैं लिखाऊं क्या डेफिनेशन सबकी, ये शॉर्टकट में लिखना है तुम्हें, लिख लोगे। पहला कौन सा पढ़ेंगे, विषाणु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, विषाणु के, ठीक है, वायरस के बारे में लिखना है। अब पहला हमें कौन सा पढ़ना है, वायरस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, वायरस, विषाणु के बारे में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे करता है मैं पहले वो समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि हमें याद क्या क्या करना है इसमें। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जैसे 4 टाइप हो गए, विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया और फंगस हो गया। तो हम सारी जितनी भी बीमारियां पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि बाद में वो बीमारियां मिक्स होने लग जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि कोई भी हमें एक बीमारी का नाम दे देगा, वो वहां से पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुओं के कारण होती है। अरे बात, 3 जीवाणुओं की बीमारी दे देगा, 1 विषाणु की दे देगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जितने भी वायरस में क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो ये पूछा जाता है कि ये जो बीमारी है ये हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगी। क्या पूछा जाता है, वायरस से क्वेश्चन क्या बनता है कि यह बीमारी, मान लो जो भी हमने बीमारी एग्जांपल ले लिया कि भाई रेबीज बीमारी है, ठीक है,
तो रेबीज हमारे कौन से अंग को प्रभावित करेगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेम बैक्टीरिया पढ़ेगी तो बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है कि ये बीमारी कौन से बैक्टीरिया से होती है, ठीक है ना, ऐसे याद करना है। तो जितनी बीमारियां याद करेंगे उसमें हमें पहला तो याद रखना है कि हाँ ये जीवाणु से होती है और ये विषाणु से होती है, सेपरेट याद रखना है। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कि भाई मलेरिया कैसे होता है, ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा कि मलेरिया बीमारी होती है, और ऑप्शन देगा जीवाणु से, विषाणु से, कवकों से, ऐसे ऑप्शन आते हैं। तो वहां पे हमें समझ में नहीं आता है कि ऑप्शन क्या लगाएं, ठीक है ना, तरीका समझ में आ गया, याद क्या करना है। तो पहला हम कौन सा पढ़ रहे हैं, विषाणुओं से होने वाली बीमारियां, कौन सी पढ़ रहे हैं, विषाणुओं से, ठीक है। अब ये विषाणु क्या होते हैं बताओ, ये सजीव होते हैं कि निर्जीव होते हैं, सजीव होते हैं कि निर्जीव होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं कि नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, ये दोनों प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। एक तरह से सजीव से निर्जीव के बीच की कड़ी, जब तक शरीर के बाहर है तब तक ये निर्जीव है, जैसे शरीर के अंदर गए ये क्या हो जाएंगे, सजीव हो जाएंगे। ये मैंने पहले भी तुम्हें WBC में भी पढ़ाया था ये वाली बात, है ना, कि वायरस क्या होता है, वायरस सजीव कब होता है, वायरस निर्जीव कब होता है। जैसे अभी कोरोना में क्या है, बार बार हाथ धोने के लिए बोल रहे थे, तो क्यों बोल रहे थे कि मान लो आपने किसी से हाथ मिलाया, ठीक है, आपके हाथ पे अगर वो कीटाणु वायरस है, तो वायरस अगर आपने हाथ धो लिया तो वही डेड हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपकी हथेली पे, तब तक वो आपके कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, और जैसे आप मान लो खाना खाओगे, ठीक है, और जैसे आपके वो बॉडी में अंदर चला जाएगा उसके बाद आपको दिक्कत करेगा, ठीक है। तो इसलिए बोल रहे थे कि हाथ वाथ धोना चाहिए, और खाना भी हाथ धोने के बाद ही खाना चाहिए। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो वायरस का अगर हम बोलेंगे तो ये क्या है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, ठीक है। दूसरा, ये बॉडी के अंदर क्या होंगे, शरीर के अंदर क्या होंगे, सजीव होंगे, और आउटसाइड ऑफ बॉडी, शरीर के बाहर क्या होंगे, नॉन लिविंग बीइंग होंगे। दोनों बातें आई कि नहीं समझ में, समझ में आया, ठीक है। दूसरा ये है कि जब तक ये शरीर के बाहर है तब तक इनका कोई रोल नहीं है, ये एक तरह से नॉन लिविंग बीइंग है, ठीक है, हमारे कोई काम के नहीं है, मतलब हमारे तो वैसे भी काम के नहीं है, पर एक तरह से इनका कोई रोल नहीं है दुनिया में। तो एक तरह से डिपेंड किसके ऊपर है, हमारे ऊपर है। तो एक तरह से हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये पूर्ण परजीवी है। ये कैसे है, पूर्ण परजीवी, इसका मतलब ये दूसरे के ऊपर ही डिपेंड है, इनको एक्टिव होने के लिए किसी न किसी बॉडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक तरह से ये हम इनको क्या बोल सकते हैं, ये पूर्ण परजीवी है। याद रहेगा विषाणु के बारे में क्या क्या बातें, विषाणु क्या है, एक प्रकार के पूर्ण परजीवी है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ये शरीर के अंदर क्या होते हैं, सजीव की तरह कार्य करते हैं, लेकिन शरीर के बाहर क्या होते हैं, निर्जीव की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि भाई वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है ना, और याद क्या करना है कि कौन से अंग को वो प्रभावित करते हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी है जो विषाणुओं से होती है, प्लस वह बीमारी कौन से अंग को प्रभावित करती है, ठीक है। लिखे, चल अब पहली बीमारी का नाम, ठीक है, रेबीज। सुना नाम ये वाला, सुना होगा रेबीज का नाम तो, है ना। हाँ, कुत्ते के काटने से भी होता है, ठीक है, बंदर के काटने से भी रेबीज होता है, चूहे के काटने से भी रेबीज होता है, ठीक है। तो मेनली जो पॉइंट आता है वो कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज किससे होता है, कुत्ते के काटने से। तो ये बीमारी क्या होती है कि अगर मान लो आपको कोई कुत्ता काट गया, ठीक है, तो ये बीमारी अभी आपको पता नहीं चलती है, ठीक है, इसका आप टीका लगवा लोगे तो आपको बीमारी नहीं होगी, अगर नहीं लगवाया तो भविष्य में आपको कभी भी हो सकती है। और ये बीमारी होती क्या है कि इस बीमारी का एक तो कोई इलाज भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप उसकी जैसे हरकतें करने लग जाओगे, जैसे कुत्ता बाहर ऐसे जीवान निकालता है तो आप भी निकालोगे, ठीक है। कुत्ते को पानी से डर लगता है तो आपको भी पानी से डर लगेगा, तो ये चीजें फिर ऐसे लक्षण दिखते हैं, है ना। तो जो पानी से डर लगता है उसको भी, वो भी एक बीमारी है एक तरह की, उसका नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है, हाइड्रोफोबिया, ये याद रखना है। तो इस रेबीज को एक और नाम आप क्या बोल सकते हो, हाइड्रोफोबिया। किससे होगी, कुत्ते के काटने से होगी, किससे होगी, कुत्ते के काटने से। अब ये बीमारी मेन किसको डैमेज करती है, तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को डैमेज करती है, किसको,
डैमेज करती है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो जो मेन है आपके दिमाग को जो इंस्ट्रक्शन देना है सारी चीजें, वो कहां से हो रहा है? नर्वस सिस्टम से हो रहा है, ब्रेन ही कर रहा है। अगर ब्रेन ही खत्म हो गया, ब्रेन कोई काम नहीं करने देंगे, तो फिर आप कुत्ते जैसी हरकतें करोगे ही ना, है ना? तो ये किस अंग को डैमेज करती है? तंत्रिका तंत्र को। याद रहेगा? ठीक है, नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को। ये भी मतलब धीरे-धीरे एक्टिव होती है, हाँ, ये धीरे-धीरे होती है, ये एकदम से पता नहीं चलता है। अभी आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको बीमारी हो रही कि नहीं हो रही है, पर ये अगर एक बार बीमारी हो गई रेबीज, तो ये इसका कोई इलाज नहीं होगा फिर तुम्हारा। जैसे अभी काटा कुत्ता होता, अभी तुमने टीका वीका लगवा लिया तो फिर नहीं होगी। अगर अभी टीका लगवाया, आपका ठीक भी हो गया, वो घाव भी भर गया, कोई दिक्कत नहीं, पर साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद कभी भी हो सकती है, और होने के बाद आप भले करोड़ों रुपए लगा दो, ये बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। कुत्ते ने तुम्हें काट लिया ना, अब उसके लिए हाँ, वो तो वो करते ही हैं, जो कुत्ते घर पे रखते हैं पालतू, उनके तो पहले ट्रीटमेंट वो करके रखते हैं, पर एक बार अगर कोई काट गया तो फिर दिक्कत होती है ना? समझ में आया? यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि रेबीज बीमारी होती है जीवाणुओं के कारण कि विषाणुओं के कारण? विषाणुओं के कारण। ठीक है, वायरस के कारण ये बीमारी होती है। दूसरी बात, इस बीमारी को एक और नाम क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिया। क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या है मैंने समझा दिया। इसमें क्या होता है? पानी से डर लगता है। ठीक है, पानी से डर लगता है। याद रहेगा? ठीक है, तो किसको डैमेज करती है? तंत्रिका तंत्र को। ये जो बीमारी है ना, इससे पानी से डर, ऊंचाई से डर, ठीक है, खाने से डर, पीने से डर, ये पता नहीं कितनी बीमारियां हैं ऐसी। ठीक है, तो सबके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, मेरे पास बड़ी बड़ी आज फोटो डाल दूंगा मैं, तुम्हें शौक से पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लिखा हुआ है। ठीक है, कि ऊंचाई से डर को क्या बोलते हैं, पानी से डरने को क्या बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना? तो वो याद तो नहीं करना है, बस पढ़ना है ऐसे शौक से। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, रेबीज बीमारी किससे होगी? कुत्ते के काटने से होगी। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होगी, ये पूछा जाएगा कि जो रेबीज है वो किसके कारण से होती है? वायरस के कारण होती है कि बैक्टीरिया के कारण होती है? तो क्या याद रहेगा आपको? वायरस के कारण होती है। याद रहेगा? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, दूसरा किसको डैमेज करेगी? ये तंत्रिका तंत्र को डैमेज करेगी। ठीक है, चलो अब तुम्हें कुछ बीमारियां तो याद होगी, बताओ। डेंगू बुखार का नाम सुना तुमने? डेंगू बुखार हुआ तो नहीं किसी को? पक्का? तो डेंगू बुखार भी क्या है? वायरस है कि वायरस के कारण होता है कि बैक्टीरिया के कारण होता है? मच्छर के कारण होता है। तो हम जब भी सुनते हैं यही सुनते हैं कि डेंगू मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, पर होता क्या है कि डेंगू मच्छर से वो बीमारी नहीं होगी, मच्छर के द्वारा वो वायरस फैलाया जा रहा है और उस वायरस से हमें बीमारी हो रही है। तो डेंगू में बीमारी क्या है, किसके कारण से होती है? वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो सेकंड नंबर में कौन सी लिखेंगे? कौन सी वाली बीमारी? डेंगू, डेंगू बीमारी। ठीक है, चलो अब डेंगू बीमारी में क्या होता है? डेंगू बीमारी में क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये किसको नुकसान करता है? डेंगू प्लेटलेट्स को। किसको नुकसान करता है? अब प्लेटलेट क्या होता है ये मत पूछ लेना, ठीक है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। कमी कैसे होती है कि ये जब भी हमारे ये बीमारी होगी, कौन सी होगी? डेंगू, तो इसमें क्या होगा कि 2 प्लेटलेट जुड़ के ये एक प्लेटलेट में कन्वर्ट होने लग जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? एक तरह से रक्त को क्षमता प्रदान करते हैं। ये हमने पढ़ा था उसमें, याद होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं कि लिक्विड होते हैं? प्लेटलेट प्लेटलेट सॉलिड होते हैं कि लिक्विड होते हैं? तो ये क्या होंगे अगर ये आपस में जुड़ने लगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रक्त, हमारा जो ब्लड है वो पतला भी होने लग जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डेंगू बीमारी में क्या होता है? डेंगू बीमारी में क्या होगा? किसको प्रभावित करेगी? प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट क्या होगी? कमी होगी। प्लेटलेट की क्या होगी? कमी। दूसरा, डेंगू बीमारी किससे होती है? विषाणुओं से होती है। किससे होती है? विषाणुओं से कि जीवाणुओं से? विषाणुओं से होती है। याद रहेगा? ठीक है, अब ये बीमारी कौन से मच्छर के काटने से होती है ये पूछा जाता है। कौन सी बीमारी? फीमेल है ना,
बताओ बताओ, याद होगा तुम्हें? एनाफिलिस मच्छर से तो इससे नहीं होती है, ठीक है? हाँ, उससे मलेरिया होता है। फीमेल उस मच्छर से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है, ठीक है? ये रखना नहीं है तुम्हें। तो डेंगू मच्छर का नाम क्या है? एडिस मच्छर। क्या नाम है? एडिस मॉस्किटो, ठीक है? हिंदी में क्या बोलेंगे? एडिस मच्छर। क्या नाम है इसका? एडिस मच्छर। अब तो नहीं बोलोगे, फीमेल मत चिल्लाना, ठीक है? डेंगू बीमारी किसके, कौन से मच्छर के काटने से होती है? एडिस मच्छर के काटने से होती है। ये जो एडिस मच्छर होता है ना, इसके ऊपर ऐसी धारियां रहती है, जैसे टाइगर के ऊपर रहती है ना, तो वैसी वैसी धारियां इसके ऊपर भी रहती है। तो इसलिए इस मच्छर को क्या बोला जाता है? टाइगर मच्छर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर मच्छर, ठीक है? हमारे डेंगू बीमारी में क्या हुआ? प्लेटलेट्स में कमी होगी। अच्छा, दूसरा डेंगू मच्छर का नाम क्या है? एडिस मच्छर है। और इसको एक और क्या नाम बोलते हैं? टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। याद रहेगा, ठीक है? लक्षण क्या है इसमें? तेज बुखार आ जाता है अपने को। डेंगू में क्या होता है? तो हम उसको डेंगू बुखार ही बोलते हैं। अधिकतर हम ये नाम सुनते हैं कि डेंगू बुखार आ गया, ठीक है? चलो, अब तीसरा ऐसा कैसे होता है? इस बीमारी का नाम है जीका। क्या नाम है? जीका, ठीक है? नाम सुना? तो जीका बीमारी भी किससे होती है? विषाणुओं के कारण से होती है, ठीक है? और ये भी सेम बीमारी जो है, ये भी किसके कारण से? इसी मच्छर के कारण से होती है। कौन से वाले से? एडिस मच्छर से। कौन से मच्छर से के काटने से होती है? एडिस मच्छर। तो डेंगू और जीका दोनों बीमारियां कौन से मच्छर के काटने से होगी? एडिस मच्छर के काटने से होगी, ठीक है? क्लियर है, ठीक है? अब दूसरा, ये जो जीका बीमारी है, ये मेनली इफेक्ट करती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके ऊपर। किसके ऊपर इफेक्ट करती है? प्रेग्नेंट लेडी के। अगर ये जीका वायरस किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो जाता है, ये बीमारी किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो जाती है, तो उसके बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाता है। ये सीधे किसके इफेक्ट करेगा? उनके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है? क्या बताया मैंने अभी आपको? इसको इफेक्ट करेगी प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है? और इफेक्ट क्या करेगी? बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। बच्चे का मानसिक विकास नहीं होगा, ठीक है? यानी कि वो जो बच्चा होगा वो मंद बुद्धि वाला होगा। कैसा होगा? मंद बुद्धि। उसका दिमाग काम नहीं करेगा, कब खाना, कब सोना, कब उठना, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक की बात? कि किसी को कोई दिक्कत? 3 बीमारियां याद रहेगी, कौन कौन सी? रेबीज, डेंगू और जीका। डेंगू और जीका सेम मच्छर से होती है। कौन से मच्छर से? एडिस मच्छर से। डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स में कमी होती है। और जीका में क्या होता है? प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और क्या इफेक्ट पड़ता है? कि उसके बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है, ठीक है? रेबीज में क्या होता है? हाँ, कुत्ता काट जाता है। रेबीज में क्या होता है? किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तीनों में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है? अब चौथा लिखो। कुछ बीमारियां तो तुम्हें भी याद होगी कि नहीं है? एक भी बीमारी याद नहीं? रेबीज याद है। चलो, चेचक का नाम सुना? इस छोटी माता जी आती है, वो सुना? हाँ, तो वो भी किससे होती है? वायरस से होती है। स्मॉल पॉक्स। अरे दोनों सेम है, बता रहा हूँ, ठीक है? स्मॉल पॉक्स। तो ये कौन सी माता जी? छोटी माता जी। ये किसको इफेक्ट करती है? तो तुम्हें पता ही होगा। छोटी माता जी में क्या होता है? पूरे शरीर पे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, ठीक है? और उसी को हम क्या बोलते हैं? कि माता जी आ गई है ना? तो छोटी माता जी किसको इफेक्ट करेगी? किसको इफेक्ट करेगी? त्वचा को। किसको इफेक्ट करेगी? त्वचा को। पर WHO के अनुसार ऐसा मानना है कि 2000 ये मतलब विलुप्त हो गई ये बीमारी, है ना? दुनिया से विलुप्त हो गई है, अब ये दुनिया में नहीं बची, ठीक है? तो पर ये नहीं बचे, पर इसका नया वर्जन आ गया। उस नए वर्जन का नाम क्या है? चिकन पॉक्स। क्या नाम है? चिकन पॉक्स। तो 5वीं जो बीमारी है वो कौन सी है? चिकन पॉक्स। चिकन क्या? भारत का पूरा वर्ल्ड ही मुक्त हो गया इससे। चेचक
से 2017 के बाद इसका कोई भी केस सामने नहीं आया, ठीक है। बच्चे ये वाली है अभी भी चिकन पॉक्स होती है, ठीक है, ये वाला चेचक होता है, दोनों का नाम सेम है, चेचक और चेचक, और दोनों डैमेज भी किसको करती है, त्वचा को, और दोनों में सेम ही होता है, क्या होता है, दाने दाने हो जाते हैं, पर फर्क क्या है, नाम अलग अलग क्यों रखा, तो नाम अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि जो दोनों है वो अलग अलग वायरस के कारण होती है, ठीक है। हम जितनी भी बीमारियां पढ़ेंगे, हो सकता है बहुत सारी बीमारियों में सिम्टम सेम रहता है, ठीक है, जो सिम्टम होता है वो सेम होता है कि भाई दोनों में क्या होगा, शरीर पे दाने हो जाएंगे, पर दोनों में जो वायरस होगा उस वायरस का नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अभी कोरोना आ रहा है, तो कोरोना में क्या हो रहा है, वेरिएंट आ रहे हैं नए, ठीक है, तो कोरोना 2.0 आ गया, ठीक है, जैसे रोबोट 2.0 आया था, वैसे ऐसे नए नए वर्जन आएंगे, तो वो अलग अलग वायरस कहलाएंगे, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, वायरस का फर्क है। तो जो स्मॉल पॉक्स बीमारी है वो एक वायरस है जिसका नाम क्या है, वेरियोला जोस्टर, क्या नाम है, वेरियोला जोस्टर, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं, वेरियोला जोस्टर। जबकि जो चिकन पॉक्स है इसमें कौन सा वायरस है, वेरिसेला जोस्टर, इसमें क्या नाम है, वेरियोला जोस्टर, और इसका नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर, तो ये फर्क है, ठीक है, इसमें सी आ रहा है तो इसमें भी ये सी आ गया, ठीक है, वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर, अरे याद रहेगा, स्मॉल पॉक्स क्या है और चिकन पॉक्स क्या है, दोनों फर्क समझ में आ गया, दोनों का नाम अलग अलग क्यों दिया है, क्योंकि दोनों में वायरस की वेरिएंट अलग अलग है, एक में क्या है वेरियोला जोस्टर और एक में क्या है वेरिसेला जोस्टर। कंफ्यूजन नहीं इसलिए जिसमें चिकन पॉक्स में सी आ रहा है तो इसमें भी सी आ जाएगा, तो वेरिसेला जोस्टर रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है, दोनों किसको डैमेज करती है, त्वचा को डैमेज करती है, ठीक है, और हिंदी में नाम क्या है दोनों का, चेचक, ठीक है, लिख लो यहां तक फटाफट, ये क्लियर, ठीक है। पीलिया का नाम सुना, पीलिया, जॉन्डिस, है ना, पीलिया में क्या होता है, बॉडी पीली पीली पड़ जाती है, ठीक है, तो पीलिया किसको प्रभावित करता है, लीवर को प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, लीवर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ये पीला कलर किसकी वजह से हो जाता है, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा, पीला कलर जब भी नाम आएगा पूरी बॉडी में, तो एक ही नाम है, क्या नाम है, बिलीरुबिन के कारण हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये लीवर को डैमेज करेगा, तो लीवर को डैमेज करने से आरबीसी को ये ज्यादा मारने लग जाता है, ठीक है, जो आरबीसी नॉर्मल रेट जो मरने की होती है उस रेट को ये बढ़ा देता है, तो जितना ज्यादा आरबीसी मरेगा उतना ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा बॉडी में, और जितना ज्यादा बिलीरुबिन बढ़ेगा उतना ज्यादा हम पीले पीले दिखेंगे, ठीक है। जॉन्डिस किसको प्रभावित करता है, बस इतना याद रखना है, पीलिया, पीलिया, जॉन्डिस, बीमारियां तो सरल सरल है क्यों, किसको प्रभावित करता है, लीवर को, ठीक है, इतना याद रखना है। यहां तक किसी को कोई समस्या, क्लियर है, चलो एक बार किसी से पूछ लेते हैं, सारे के सारे नाम याद हुए कि नहीं हुए, कौन बताएगा, रवि बताएगा, कब से तो बैठा है, चलिए सुनील बताएगा, ये हटा दो पूरा, हाँ सुनील शुरू से बता दो सारे नाम, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, क्या है, डेंगू, जिका और जॉन्डिस, ठीक है, अब डिटेल में बता, चलिए डिटेल जयदीप बता देगा, इसको तो भूख लगी रही, छोड़ इसको, हाँ रवि, चलो रेबीज का बता दे, रेबीज किसको प्रोवाइड करता है, नर्वस सिस्टम को, किसको प्रोवाइड करता है, तंत्रिका तंत्रिका, ठीक है, डेंगू किसको प्रोवाइड करता है, प्लेटलेट्स को, जीका किसको प्रोवाइड करता है, प्रेग्नेंट लेडी को, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स किसको प्रोवाइड करेगा, त्वचा को, और सेम चिकन पॉक्स भी किसको करेगा, लेकिन दोनों में फर्क किसका है, वायरस का है, ठीक है, तो वायरस का नाम हमें याद रखना है, वेरियोला और वेरिसेला, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जॉन्डिस, जॉन्डिस में क्या होगा, पीलिया, किसको प्रोवाइड करेगा, लीवर को, क्लियर है यहां तक की बात, ठीक है। कितने हो गए बीमारियां, 6, देखो सातवीं क्या,
बिलीरुबिन, अरे वो 10 बार लिखते हैं, इसके लिए नहीं लिखा है उसमें, ठीक है। अगली बीमारी है एड्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते कभी कभी, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या है इसका? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछ लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बीमारी किस के कारण से होती है, जीवाणुओं के कारण कि विषाणुओं के कारण, तो क्या आंसर होगा? विषाणुओं के कारण होती है। किसके कारण होती है? विषाणुओं के कारण, क्योंकि विषाणु ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, अब ये कौन से वायरस के कारण होती है, तो इसका भी नाम याद रखना है। एचआईवी वायरस के कारण होती है। कौन से वायरस के कारण होती है? एचआईवी वायरस के कारण होती है। अब इस बीमारी में क्या होता है, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है कि भाई आपको ये दिक्कत होगी। बस इस बीमारी का क्या होता है कि अगर आपको ये बीमारी है, तो जैसे आपको बुखार आ गया तो बुखार ठीक ही नहीं होगा, ठीक है। 2-2 3-3 महीने 4-4 महीने ठीक ही नहीं होगा। कहीं पे आपको चोट आ गई तो चोट ठीक ही नहीं होगी। आ रही बात समझ में? मतलब बीमारी बहुत देर से ठीक होती है, तो उसमें हमें पता चलता है कि भाई ये किससे, ये इसका लक्षण क्या है, एड्स। तो इसका पूछा क्या जाता है कि अगर ये वायरस आपकी बॉडी में है तो इसका पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? क्या पूछा जाता है? इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो उस टेस्ट का नाम याद रखना है कि इस वायरस का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं? एलिसा। क्या नाम है? एलिसा। कौन सा टेस्ट कराते हैं? एलिसा। याद रहेगा। इस टेस्ट से पता चलता है कि भाई आपकी बॉडी में ये वायरस है या नहीं है, ठीक है। चलो, अब इसमें एक पॉइंट मैंने आपको पहले पढ़ाया था, याद करो, डब्ल्यूबीसी जब पढ़ाया था, डब्ल्यूबीसी में आपको लिम्फोसाइट पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको एक नोट बनवा के लिखवाया था। क्या लिखवाया था? नोट। वो नोट क्या था? बता। 100 का नोट कितना? बताओ, उसमें लिखवाया था मैंने कुछ। हाँ, ये कौन से लिम्फोसाइट को इफेक्ट करता है? टी लिम्फोसाइट को। थेसस नाम लिखवाया है ना। तो ये भी याद रखना है कि एड्स हमारे शरीर के कौन से लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है? टी लिम्फोसाइट को। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? किसको प्रभावित करता है? ये क्या होगा? अच्छा, इसको लकवा हो गया क्या? टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? टी लिम्फोसाइट को, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट ही है जिससे हमारी पूरी बॉडी में कोई भी अगर वायरस गया बॉडी में तो ये इसको मारने का काम करेगा। पर ये क्या करता है, अगर एड्स का वायरस हमारी बॉडी में तो ये सीधे सीधे किसको अटैक करेगा? टी लिम्फोसाइट को। अगर वो खत्म हो गया तो बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो वायरस से आप लड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए बहुत खतरनाक वायरस होता है, और एक तरह से ये लाइलाज है, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है प्रॉपर कि ये बीमारी आप ठीक हो जाए। याद रहेगा। कौन सा टेस्ट कराते हैं? एलिसा टेस्ट कराते हैं, ठीक है। अब ये कई से हो सकता है, जैसे मान लो कि आप शेविंग बनवा रहे हो, ठीक है। अगर किसी को एड्स है और उसकी शेविंग से अगर मान लो खून निकल के ब्लेड के लग गया, उससे आपने शेविंग बना ली, तो ये आपको भी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कारण है कि ये मदर मिल्क से भी होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी की माता को एड्स की बीमारी है, ठीक है, तो उसके बच्चे को भी वो दिक्कत हो जाएगी। याद रहेगा, ठीक है। ये नहीं पूछा जाता है, पर समझने के लिए याद रखना है, अगर कभी पूछ ले तो हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बात? याद रहेगा। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कौन से वायरस के कारण होती है बीमारी? एचआईवी वायरस के कारण होती है। इस एचआईवी वायरस का अगर हमारी बॉडी में है या नहीं ये पता करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है। और ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को डैमेज करता है? टी लिम्फोसाइट को डैमेज करता है। क्लियर है? ठीक है। चलो, अगली बीमारी का नाम लिखो। एक आध तो नाम बताओ तुम। बाहर चिल्ला रहे थे अभी, ये नाम क्या नाम था? कौन सी बीमारी बता रहे थे? पोलियो। पोलियो बीमारी सुनी है ना। ये बीमारी भी किससे होती है? पोलियो। पोलियो की दवा पिलाते कि नहीं पिलाते? है ना। क्या पीली? बचपन में पीते हैं ना पोलियो बीमारी।
ठीक है। अब ये पोलियो बीमारी में क्या होता है? पोलियो की दवा क्यों पिलाते हैं बच्चे कुपोषण का शिकार? हाँ, हालांकि ये भारत में खत्म हो गई बीमारी, केवल और केवल ये 2 देशों में। पोलियो की बीमारी कितने देशों में? 2। एक तो पाकिस्तान में है, एक अफगानिस्तान में। कौन से 2 देशों में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, और दोनों हमारे पड़ोसी देशों में आ गए। ठीक है। अब पोलियो बीमारी में क्या होता है? इसमें जो हमारे शरीर की पेशीय संकुचन है, कहने का मतलब हम हाथ पैर हिला पा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक तरह से पैरालिसिस होता है कि नहीं होता है? सेम कैटेगरी इसकी आ जाती है। अगर आपको पोलियो की बीमारी है, आपके भी हाथ पैरों का जो मोशन है वो बहुत कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ये किसको इफेक्ट करती है? हमारी मसल्स को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है? मसल्स को। प्लस ये हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है, मस्तिष्क तथा मांसपेशियों को। किसको इफेक्ट करती है? मस्तिष्क तथा मांसपेशियों को। मांसपेशियों को कैसे इफेक्ट करती है? कि उनका मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है ना, ये आपके हाथ पैर हिलना पिलना बंद हो जाते हैं, ठीक है। पेशीय संकुचन को नियंत्रित करती है या पेशीय संकुचन को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो क्या होगा पोलियो की में? पेशीय संकुचन क्या होगा? ये पेशीय संकुचन क्या होता है? मैं 3 बार पहले भी पढ़ा चुका हूं, है ना। पेशीय संकुचन मतलब हाथ पैर हिलना मिलना बंद हो जाएंगे, सीधा सीधा 2 अक्षरों में, ठीक है। चलो, अब मैंने अभी आपको क्या बताया, इस बीमारी में क्या होता है? ये बीमारी हमारे भारत में नहीं है। भारत में लास्ट केस मिला होगा 2011 में। कब मिला? 2011 में। तो 2014 से माना गया कि भारत से ये बीमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। ये कौन डिसाइड करता है? ये WHO डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? वो कैसे डिसाइड करता है? उसका मानना है कि अगर कोई, जैसे मान लो कोरोना चल रहा है, तो अगले अगर 3 सालों तक कोरोना का एक भी केस नहीं आता है, ठीक है, मान लो भारत में एक भी केस नहीं आता है, तो इसका मतलब ये भारत से बीमारी खत्म हो चुकी है, उसका ये मानना है। तो मान लो 2011 में लास्ट केस आया होगा, 2014 तक कोई केस नहीं आया, तो इसका मतलब 3 साल के अंदर में मान लेते हैं कि बीमारी खत्म हो गई, ठीक है। तो WHO ने क्या माना कि 2014 से भारत में बीमारी विलुप्त हो गई, ठीक है। चलो, पर फिर भी हम पोलियो की दवा क्यों पिलाते हैं? कारण ये है कि पड़ोसी देशों में हो रही है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में हो रही है। अब ये फैलती कैसे? कि ये छींक आई किसी को, ठीक है, मान लो किसी को पोलियो है, उसको छींक आई, तो उस छींक से ही दूसरों को फैल जाएगी। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो इसलिए अभी भी पोलियो की दवा, मान लो छींक आई, उसने कहीं नदी में छींक दिया, उस नदी का पानी अपने भारत में आ गया, उन्होंने पी लिया, ठीक है, तो उससे भी दिक्कत होगी। सब में हो सकती है, इससे कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों में। वो एक तरह से वैक्सीन है, वो आपकी बॉडी में परमानेंट काम करेगी। वायरस से लड़ता कौन है? एंटीबॉडी लड़ती है। कौन लड़ती है? और ये आपको मैंने शुरू से पढ़ाया है। पोलियो ये क्या? पोलियो की वैक्सीन ही क्या? एक तरह से वो एक तरह का वायरस ही है। उससे क्या होगा? आपकी बॉडी में मेमोरी सेल बन जाएगी, इससे आगे कभी भी ये बीमारी होनी होगी तो पहले खत्म कर देगा, ठीक है ना। सीधा सीधा वो इम्यून सिस्टम में आ जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो, नौवीं बीमारी का नाम है गलसुआ। क्या नाम है? गलसुआ। ये मैंने पढ़ाया है, इंग्लिश में बोलते हैं मम्स। गलसुआ बीमारी, पता नहीं क्या क्या 2-3 नाम और रहते हैं इसके, गले में, हाँ, गलसुआ बीमारी। गेंगा रोग अलग होता है, हाँ, हिंदी में गेंगा बोलते हैं, ठीक है, घुंगा नहीं गेंगा। चलो, गलसुआ बताओ, गलसुआ क्या होता है? बताओ बताओ यार, जो पढ़ा रखा हो तुम बता सकते हो। फूल जाता है, गले में होता है। गलसुआ नाम हो गया तो गले में होता है। फोटो बताओ, मैंने तुम्हें पढ़ाया था उस दिन का। इस फोटो में कुछ बताया था मैंने आपको? क्या बताया था? हाँ, ये जो ग्रंथि है पेरोटिड ग्रंथि, यहाँ पे वो एक अपन को दाने दाने वाली
गलसुआ ये गलसुआ बीमारी में किसका किसका नुकसान होता है? पेरोटिड ग्रंथि का। पेरोटिड ग्रंथि किसका भाग है? किसका भाग है? लार ग्रंथि का भाग है। ठीक है, चल ये किसको नुकसान पहुंचाएगा? लार ग्रंथि को, लार ग्रंथि को। ठीक है, और लार ग्रंथि में भी किसको? पेरोटिड ग्रंथि को। याद रहेगा? गलसुआ बीमारी याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गलसुआ बीमारी किसको नुकसान पहुंचाती है? लार ग्रंथि को नुकसान पहुंचाती है। अगर लार ग्रंथि ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर सेकंड ऑप्शन हमें कौन सा लगाना होगा? पेरोटिड ग्रंथि लगाना होगा। ठीक है, कितनी बीमारियां हो गई? 9 बीमारियां हो गई। आखिरी ये बीमारी खसरा। खसरा मिकल्स। क्या? अब ये खसरा में क्या होगा? खसरा बीमारी क्या होती है? चलिए बता दो, ये त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्वचा से। तो जैसे चिकन पॉक्स वगैरह बीमारी होती है ना, वैसी वैसी खसरा बीमारी होती है। ठीक है, खसरा में भी सेम हमारी बॉडी पे दाने ही दाने बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी नुकसान किसको पहुंचाती है? त्वचा को। फर्क क्या है? वायरस का फर्क है। ठीक है, इसको फैलाने वाला कोई दूसरा वायरस होता है। याद रहेगा? वायरस का नाम भी लिखाऊं क्या? इसमें कौन सा वायरस होता है? मोरबिली वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है? मोरबिली वायरस। ठीक है, वायरस का नाम बहुत कम पूछा जाता है, तो इसलिए हमें फोकस किसके पे करना है कि कौन से अंग को डैमेज करती है। ठीक है ना? या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, गलसुआ रोग किससे संबंधित है? लार ग्रंथि से। ठीक है, और ऑप्शन ऐसे दे देता है, त्वचा से। ठीक है, दिल से संबंधित है, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं। तो याद रखना है। क्लियर है? तो कौन कौन सी बीमारी पढ़ी हमने? टोटल बताओ। 10 बीमारियां पढ़ी। रेबीज, रेबीज किसको प्रभावित करता है? नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, और रेबीज में क्या होता है? एक और नाम बताया उसका, हाइड्रोफोबिया। डेंगू, डेंगू किसको प्रभावित करता है? प्लेटलेट्स में कमी होती है। कौन से मच्छर के कारण होती है? एडिस मच्छर के कारण। और एडिस का एक और नाम बताया, टाइगर मच्छर। ठीक है, और सेम एक और कौन सी बीमारी है? जीका मच्छर, जो किसको इफेक्ट करेगी? प्रेग्नेंट लेडी को। फिर चौथा हमने कौन सा पढ़ा? स्मॉल पॉक्स, और एक और चिकन पॉक्स। दोनों किसको डैमेज करती है? त्वचा को। फर्क क्या है वायरस का? एक में कौन सा वायरस है? वेरिओला, और एक में वेरिसेला। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर और वेरिओला जोस्टर। ठीक है, फिर अगला हमने कौन सा पढ़ा? जॉन्डिस। जॉन्डिस में किसको प्रभावित करता है? लीवर को। फिर कौन सा पढ़ा? एड्स, ये किसको प्रभावित करता है? इसका कोई पर्टिकुलर सिम्टम नहीं, पर इसका पता करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? ये एलिसा टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, प्लस इसका फुल फॉर्म याद रखना है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिस्टम। याद रहेगा? ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? पोलियो। पोलियो किसको प्रभावित करता है? मसल्स। ठीक है, मसल मोशन को प्रभावित करता है, प्लस ब्रेन को। ठीक है, इसमें मसल मोशन स्लो हो जाती है। ठीक है, हाथ पैरों की गति नहीं होने लग जाती है। ठीक है, फिर अगला हमने कौन सा पढ़ा? गलसुआ। गलसुआ में क्या होता है? पेरोटिड, लार ग्रंथि को प्रभावित करते हैं। और आखिरी कौन सा पढ़ा? खसरा। तो खसरा भी एक तरह से कैसी है? सेम टू सेम त्वचा को प्रभावित करते हैं, और सेम टू सेम चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी है। ठीक है, किसी को डिटेल पढ़ना है इनकी तो घर पे जाना, रेबीज गूगल करना, रेबीज पे आ जाएगा बहुत सारा लिखा हुआ। ठीक है, कि रेबीज की क्या लाइफ साइकिल होती है, वो वायरस कैसे काम करता है। ठीक है, बाकी उसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में जो पूछा जाता है वो तुम्हारी कॉपी में लिखा दिया। ठीक है, चलो अब हमें क्या पढ़ना है? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु। क्या लिखा है? जीवाणु। चलो, अब जीवाणु के बारे में क्या समझते हो तुम? पढ़ तो तुमने बचपन से ही रखा है।
नाम से समझ में आ रहा है ये सजीव है कि निर्जीव है? सजीव, जीव अणु, ठीक है, जो जीवित है वो से वाले अणु, तो ये कैसे है? सजीव है। ये कैसे है? सजीव है। दूसरा, ये एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है? ये एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय होते हैं? तो ये एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है ना। अब बैक्टीरिया में क्या पूछा जाता है कि जो भी बीमारी है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, इसमें बैक्टीरिया का नाम पूछा जाता है, ठीक है। जो भी बीमारी होगी उसके बैक्टीरिया का नाम हमें मेन याद होना चाहिए। जबकि वायरस में ज्यादातर क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में? उसका जो जिस अंग को प्रभावित कर रही है उसका नाम पूछा जाता है। दोनों फर्क समझ में आ गया? तो दोनों में याद रखना है। साथ में क्या याद रखना है कि जितनी भी बीमारी हमने उसमें पढ़ी है, वायरस में पढ़ी है, तो वायरस वाली वायरस में याद रखना है, ठीक है। मान लो ऑप्शन में ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं, ठीक है, कि निम्न में से कौन सी बीमारी कवक के द्वारा होती है या निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। तो वैसे क्वेश्चन पे ध्यान रखना है अपने को, ठीक है ना। चलो, अब बैक्टीरिया में कौन कौन सी बीमारियां होती है बताओ। चलो नाम लिख रहे हैं। पहला है हैजा बीमारी। हैजा, हैजा सुना नाम? इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। हैजा, हाँ, हैजा। ये हैजा बीमारी कैसे होती है? ठीक है, ये होती है गंदा खाना, ठीक है, गंदा पानी आपने पी लिया, प्रदूषित खाने से या प्रदूषित पानी पीने से होती है। कैसे होती है? ठीक है, जैसे मान लो कोई पानी पता से खाता है, ठीक है, तुम पानी पता से कर भी तुम खाते हो सब खाते हो। चलो तुम क्या खाते हो ये बताओ, उससे ही बताते। रोटी नहीं है, रोटी में नहीं बता सकते, पानी पता से बता सकते, ठीक है। पता से खा रहे हो मान लो, ठीक है, अब वो हाथ मिक्स कर रहा है, ठीक है, हाथ के साथ में जो भी मिक्स होता है सब वो मिक्स करके आपको खिलाता है, तो वो एक तरह से कभी ना कभी हाँ बिल्कुल आपको खिलाता ही। तो उसमें क्या होता है कि अगर खाना प्रदूषित आपको मिल गया तो आपको हैजा बीमारी होने की संभावना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो होगी उस बैक्टीरिया के कारण से होगी। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ज्यादातर नाली, देखी नाली, ठीक है, नालियों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो गंदा पानी है एक तरह से, फिल्टर होकर अपन पी ले तो अलग बात है ना। तो अब इसका क्या पूछा जाता है कि किसको प्रभावित करता है? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको गलत खाने में कुछ आ जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपके पाचन तंत्र को होगी। किसको होगी? पाचन तंत्र को। तो पाचन तंत्र का जो आंत का हिस्सा होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत, तो ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करती है? आंतों को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? आंतों को। प्लस ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो ये याद रखना है, इसका नाम क्या है? विब्रियो कोलेरा। क्या नाम है? विब्रियो कोलेरा। अम्यूनी की कोलेरा से कोलेरा याद रखिए ऐसे याद मत रखना, ठीक है, नाम याद रखोगे विब्रियो, ठीक है, कि कोलेरा बीमारी में कौन सा वायरस होता है, सॉरी कौन सा बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? विब्रियो, ठीक है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि कोलेरा हैजा बीमारी किस बैक्टीरिया के कारण होती है, क्या उत्तर होगा? विब्रियो। और अभी आबकारी में सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया वाला पार्ट, ये हमें याद होना ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। दूसरी बीमारी तुमने पढ़ी होगी बचपन से, टीबी पढ़ी, ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस। चलो अब बताओ, ये टीबी बीमारी किसको दिक्कत करती होगी? खांसी होती है। अगर खांसी ज्यादा होगी तो रेस्पिरेशन, जो आप सांस लेते हो उसमें दिक्कत आएगी। सांस लेने में मेन हेल्प कौन करता है? फेफड़े करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेगी? फेफड़ों को प्रभावित करेगी। किसको प्रभावित करेगी? फेफड़ों को। याद रहेगा? हैजा बीमारी का याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हैजा बीमारी किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से। और दूसरा कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। दूसरा ये बैक्टीरिया के कारण होती है, ये मेन पॉइंट है।
है ना। ये मेन पॉइंट है कि बैक्टीरिया के कारण होती है, क्योंकि ऑप्शन यहीं से आते हैं कि निम्न में से, अब सारी पढ़ोगे तो फिर मिक्स होगी। अभी तो आपने केवल कौन सी पढ़ी, विषाणु वाली पढ़ी, तो अभी तो आपके दिमाग में सारी है कि ये विषाणु के कारण होती है, पर 4 दिन बाद जब टॉपिक खोलोगे तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि टीबी बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है ना, ये दिक्कत होगी। इसलिए हमें साथ के साथ याद करना है। अब टीबी में क्या होता है, मेन दिक्कत क्या होती है, इसका हिंदी नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है। इसका हिंदी नाम है क्षय रोग। क्या नाम है, क्षय रोग। और एक और इसका नाम है तपेदिक। क्या नाम है, तपेदिक। तपेदिक इसका नाम है, तपेदिक, ठीक है। अब फेफड़ों को तो प्रभावित कर रही है, पर इसका नाम तो तुम्हें याद होगा। क्या नाम होता है, टीबी का बैक्टीरिया कौन सा है, अरे यार ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। चलो ऑप्शन दो, ऑप्शन क्या मैं लिख ही देता हूं। माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये ट्यूबरक्लोसिस याद मत रखना, ऊपर वाला नाम याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रहेगा, दोनों याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है इसके बैक्टीरिया का नाम, ठीक है। कोलेरा बैक्टीरिया, कोलेरा कौन सी बैक्टीरिया के कारण होती है, विब्रियो, ठीक है। और टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। चलो लिखो इनको साथ के साथ। अब इस बीमारी में होता क्या है कि ये जो कमजोर लोग होते हैं ना, कमजोर जो कुपोषण के शिकार होते हैं एक तरह से, उनमें ज्यादा स्पीड से फैलती है ना। बस की सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बारे में WHO का कहना है कि हम 2030 तक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएगी। भारत वालों का कहना है 2025 से पहले हम कर देंगे। इतनी स्पीड वाली बात करते हैं भारत वाले, हैं। पर सबसे ज्यादा गरीबी भी अपने भारत में ये देखे है ना, बड़ी होगी ना तुमने, खाना ही मिलता है बेचारों को, लोगों को टाइम पर, ठीक है। तो ये जब तक खाना टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा तो टीबी के चांस बढ़ते रहेंगे, है ना। चलो दोनों में कोई दिक्कत, क्लियर है। चलो अब तीसरी बीमारी लिखो, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं लिप्रेसी, लिप्रेसी, ठीक है। ये 2-3 नए नाम आएंगे तो ये हमें याद रखना है। अब इस बीमारी में क्या होता है बताओ, चमड़ी सड़ने लग जाती है, निकलने नहीं लग जाती, वो चमड़ी सड़ने लग जाती है, ठीक है। तो ये बीमारी मेन किसको इफेक्ट करेगी, चमड़ी सड़ेगी तो चमड़ी को ही करेगी। ये किसको इफेक्ट करती है, त्वचा को इफेक्ट करती है। किसको इफेक्ट करती है, त्वचा को। अब इस बीमारी का एक और नाम भी है, इस बीमारी को एक और क्या बोला जाता है, हैंसन। क्या बोला जाता है, हैंसन, हैंसन नहीं, हैंसन का रोग, ठीक है। क्या नाम है इसका, अब इसका नाम ये क्यों रखा हुआ है तो तुम खुद ही समझ सकते हो कि इस वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी होगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हैंसन का रोग, ठीक है। तो किस बीमारी को हैंसन का रोग कहा जाता है, लिप्रेसी, कुष्ठ रोग को। किसको डैमेज करती है, त्वचा को, ठीक है। त्वचा क्या होती है, सड़ने लग जाती है। इसमें सीधा सीधा क्या होता है, आपकी बॉडी धीरे धीरे सड़ने लग जाएगी, ठीक है ना। चलो अब इसमें वायरस कौन सा होगा, सॉरी इसमें बैक्टीरिया कौन सा होगा, बताओ। चलो देखो, सेम ही बैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम लिप्रेई। क्या नाम है, जो टीबी वाला है उसमें क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन इसमें क्या है, माइकोबैक्टीरियम लिब्रेई। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम लिब्रेई, लिब्रेई सॉरी लिब्रेई, लिब्रेई, ठीक है। कितनी बीमारियां हो गई टोटल, 3 हो गई। कौन कौन सी, हेजा, कोलेरा किस कौन सा बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो, कौन सा बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो। दूसरा कौन सा पड़ा, टीबी, टीबी कौन सा बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। किसको प्रभावित करता है,
फेफड़ों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके लक्षण क्या है? खांसी होना, छींक आना, 7 दिन से ज्यादा खांसी हो जाती है तो टीबी के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा कौन सा है? लिप्रेसी, क्या हिंदी में क्या नाम है? कुष्ठ रोग। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करेगी? त्वचा को प्रभावित करेगी। इसमें क्या होगा? त्वचा सड़ने लग जाएगी। कौन सा बैक्टीरिया होता है? माइकोबैक्टीरियम लिब्रे। ठीक है, नाम चेंज है। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। निम्न में से कौन सा रोग, जिसे पूछो वही बताना है। ठीक है, जीवाणु के कारण नहीं होता है, के कारण नहीं होता है। या बहुत सारी बार शॉर्ट में लिखता है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनक रोग नहीं है। ठीक है, दोनों बात सेम है। चलो अब ऑप्शन देता हूं। जिससे पूछो ही बताना। हार्दिक से तो पूछने से कोई काम ही नहीं है। हाँ तू बता। हार्दिक को बता। बी वाला पक्का? क्वेश्चन पढ़, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है पहले मेरे को ये बता दे, बाकी सब बातें तो ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? टीबी कैसे बता रहा है? चल बता, एनालिसिस बता कि इस कारण से तो टीबी उत्तर बता रहा है। खांसी होती है। क्वेश्चन में खांसी कहाँ पूछा है? ऐसा पूछा है कि निम्न में से कौन से रोग से खांसी नहीं होती है, ऐसा पूछाएगा तो फिर अब पढ़। हाँ, वो कोने में बैठे हो, कौन सा उत्तर होगा? बी वाला, बी वाला पक्का? चलो कैसे? ये बैक्टीरिया से होती है सारी, तीनों के तीनों पक्का? हाँ रवि, कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन डी, जो तीनों बैक्टीरिया से होते हैं। चलो बता, पहला कौन से बैक्टीरिया से होता है? क्या बोल रहा है? अरे इसका हिंदी नाम थोड़ी बोलना है, कौन से बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया का नाम बता। विब्रियो, विब्रियो, ठीक है। हाँ, टीबी वाले का बताओ, टीबी कौन से बैक्टीरिया से होगा? देख के मत बोलो। माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। हाँ कविता, ये हेंसन डिसीज, इसका एक और नाम क्या है? इस वाले का हेंसन डिसीज का कुष्ठ रोग, ठीक है। इंग्लिश में कुष्ठ रोग, लिप्रेसी। याद हो जाएंगे? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे क्लियर है? तो तीनों बीमारी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, है ना? चौथा लिखो, लोक जॉ डिसीज। अब ये क्या बीमारी होती है बताओ? लोक जॉ डिसीज, हिंदी नाम नहीं पता है ये नाम, लोक जॉ डिसीज। जबड़ा का पहचाना है? हिंदी में नहीं पता इसका, हिंदी में अभी पता चल जाएगा तुम्हें। चलो एक और नाम लिखो इसका, फिर बताना। तुमने ये सुना कभी टिटनेस?
लोहे के लग जाने से क्या हो जाता है, वीकनेस की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसको लोहजा डिसीज क्यों बोलते हैं, उसका कारण समझो। जैसे मान लो कि किसी लोहे पे जंग गया और उसके हमें चोट आ जाती है, ठीक है, तो अभी हमें कुछ भी पता नहीं पड़ता, कुछ टाइम निकलता है, उसके बाद में क्या होता है कि जैसे हमने जहर खा लिया हो ना, जहर, तो वैसे हमारी मौत होती है और फिर उसका कोई इलाज भी नहीं होता है, झाग निकल जाते हैं मुंह से, है ना, पूरा शरीर एक तरफ से लॉक हो जाता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आपको इलाज कराओ कि कोई सॉल्यूशन है उसका, इसलिए आपकी बॉडी पूरी लॉक हो जाती है। तो कभी भी अपने लोहे वगैरह की लग जाए तो उस टाइम पे क्या है कि घाव तो ठीक हो जाता है, तो सेम रेबीज जैसा काम है इसका। अरे बात है, रेबीज का भी शुरू में पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है, फिर बाद में मौत ही होती है, उसका अंतिम रिजल्ट क्या है, मौत। तो सेम इसका रिजल्ट है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हमारे लग जाती है तो हमें क्या करना है, टिटेनस का टीका लगवाना है। क्या करना है, टिटेनस का टीका लगवाना है। उससे क्या होगा कि 6 महीने की वैलिडिटी रहती है, फिर आप पहले लोहे के रोज भड़काओ, ठीक है, आपको ये बीमारी नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बीमारी कैसे होती है, पहली बात तो जंग क्या जंग लिखते हैं मैंने, जंग लगी लोहे से चोट लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से जबड़ा नहीं, पूरी बॉडी लॉक हो जाती है। हाँ, नॉर्मल में भी लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी लगने के बाद तो हमें 100% लगवाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसका भी कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम। क्या नाम है उसका, टिटेनी। हिंदी में लिख देता हूं, है ना, घबराओ मत देखना, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। लोकजा डिसीज समझ में आया कि नहीं आया। लोकजा डिसीज का एक और नाम क्या है, टिटेनस। ये बैक्टीरिया के कारण होती है कि वायरस के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण। और ये इसमें क्या होता है, ये किसके कारण से होती है, लोहे के जंग लगे वाले लोहे के लगने से हो जाती है, ठीक है। और इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना ही रखना है, क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब ये कभी भी एग्जाम में नहीं आता, ये आता है, ठीक है। जैसे विब्रियो कोलेरा, तो कोलेरा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, विब्रियो मिलेगा। क्या मिलेगा, और कोलेरा तो मन से हरे के पीछे लगा देगा, ठीक है। अब मान लो यही नाम दे दिया, पीछे कोलेरा लिख के दे दिया ऑप्शन में, हमें क्या समझ में आ रहा है, इसलिए नाम को क्या रखना है, क्लोस्ट्रीडियम। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये कौन सी बीमारियां थी जो बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड भी तो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा 5वें नंबर का, टाइफाइड। टाइफाइड, ठीक है, ये तो मेरे को भी हो गया था थोड़ी दिन पहले, टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में हमें पूरी बॉडी हमारी कमजोर लगती है और पूरी बॉडी में पेन होता है, ठीक है ना, पूरी बॉडी हमारी दर्द करती है और हाई फीवर होता है, ज्यादा बुखार आता है, ठीक है। तो कभी भी हमें टाइफाइड हो जाए तो क्या करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कभी भी हमें टाइफाइड हो जाए तो यहाँ के एक पास में एक बासा रहते हैं, वो 3 गोलियां देते हैं छोटी छोटी, वो लाके खा लेना चाहिए, तो उससे क्या है कि सही हो जाता है। यहाँ पे कोई गांव है पास में, नहीं, सरवानिया के पास में। एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो 4 ऑप्शन में ये वाला पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम में तो क्या पूछेगा कि टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो कौन से बैक्टीरिया के कारण, क्या, सेलेमोनेला टाइफी, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो उसने सारे याद कर रखे हैं, तुम्हें कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है टाइफाइड का होता है, ठीक है। तो टाइफाइड बीमारी कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला क्या याद रखोगे, सैल्मोनेला टाइफी, है ना, हिंदी में भी लिख देता हूँ, सैल्मोनेला, अरे ऐसे याद रख लो, टाइफी, हाँ।
क्लियर है? तो टाइफाइड में कौन सा वायरस होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? सैल्मोनेला टाइफी, और इसी के कारण से कौन सा आता है? टाइफाइड बुखार आता है। ठीक है, तो हम बुखार ही बोलते हैं ज्यादातर। क्लियर है? ठीक है, टाइफाइड हो जाए तो क्या करना है? बाजार के यहाँ से 3 गोलियां लाके खानी है। ठीक है ना, तो उससे 3 गोलियों में सही हो जाता है ना। चलो, ऐसी कैसी बीमारी होती है? कभी तुमने नाम सुना होगा प्लेग। प्लेग सुना? हाँ, तो जो प्लेग होती है ना, प्लेग अब तो खैर इतना एग्जिस्ट नहीं करती, पर पहले करती थी। तो काले चूहे के काटने से होती है। किसके कारण से होती है? काले चूहे। तो इसलिए उसको काली मौत भी बोला जाता है ना? क्या बोला जाता है? काली मौत। तो कौन सी बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? प्लेग बीमारी। ठीक है ना, और प्लेग जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित है? जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया के कारण से होती है। ठीक है ना। छठी नंबर की कौन सी बीमारी है? प्लेग। ठीक है ना, ये किससे होती है? काले चूहे से। ठीक है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्लैक डेथ। इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, काली मौत ऐसे लिखना अच्छा लगेगा, ब्लैक डेथ। ठीक है, अच्छा इसमें भी कोई वायरस होता होगा? कौन सा वायरस होता होगा कि बैक्टीरिया होता है? हार्दिक, इसमें कौन सा वायरस होता है? प्लेग वाले में बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। ठीक है, यर्सिनिया। कौन सा नाम याद रखना है? यर्सिनिया। पूरा नाम याद रखो तो पेस्टिस लिखना पड़ेगा। पेस्टिस, पेस्टिस नहीं पेस्टिस। ठीक है ना। अभी हम जीवाणु वाले पढ़ रहे हैं कि विषाणु वाले पढ़ रहे हैं? अभी जीवाणु पढ़ रहे हैं, विषाणु पढ़ रहे हैं? जीवाणु पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करा रहा हूं, है ना। पहला हमने कौन सा पढ़ा? यर्सिनिया पेस्टिस। हिंदी में लिखो क्या? यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, टोटल कितनी बीमारियां पढ़ी है बैक्टीरिया में हमने? 6। कौन कौन सी है? कोलेरा, टीबी, कुष्ठ रोग, लेप्रेसी। ठीक है, टिटनेस, एक और नाम क्या है टिटनेस का? लोकजो डिसीज। फिर टाइफाइड और प्लेग। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं पहले वाले का। पहला वाला कौन सा था? कोलेरा। कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है? विब्रियो कोलेरा। किसके कारण से होती है? विब्रियो कोलेरा। फिर दूसरा कौन सा पढ़ा? टीबी और लिप्रेसी। तो दोनों में क्या आएगा? माइकोबैक्टीरियम आएगा, पर पीछे का नाम चेंज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लिप्रेसी। ठीक है, लिप्रे याद रखना है। फिर तीसरा हमने कौन सा पढ़ा? लोकजो डिसीज, ये टिटनेस। इसमें कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। ठीक है, ये याद रखना है। फिर हमने कौन सा पढ़ा? टाइफाइड। टाइफाइड में कौन सा है? सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी। क्लियर है? फिर हमने कौन सा पढ़ा? टाइफाइड। टाइफाइड हो गया। प्लेग। प्लेग में कौन सा है? यर्सिनिया पेस्टिस। यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, तो हमने कौन सा पढ़ लिया? 2 टाइप पढ़ लिए। कौन कौन सा पढ़ लिया? बैक्टीरिया वाला और वायरस वाला पढ़ लिया, है ना। अब हमारे वो कौन सा पढ़ने बाकी है अभी? बताओ। कवक वाला पढ़ना बाकी है और फिर प्रोटोजोआ वाला पढ़ना बाकी है। ठीक है, अब ये कवक का क्या सिस्टम है? मशरूम देखी तुमने कभी? मशरूम की सब्जी खाई? ठीक है, तो मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक ही है। ठीक है ना। तो जितने भी कवक होते हैं वो सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं। कौन से होते हैं? बहुकोशिकीय। ठीक है, चलो अब कवक वाला पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो कवक सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। लेकिन एक ऐसा होता है जो एक कोशिकीय होता है, उसका नाम हमें याद रखना है। उसका नाम क्या है? यीस्ट। क्या नाम है? यीस्ट। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा कवक है जो कैसा है? एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशिकीय। अब क्या
पूछा जाए कि क्या सारे के सारे कवक हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उत्तर क्या होगा? क्या सारे के सारे कवक हमें नुकसान पहुंचाते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कवक हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं, ठीक है। जैसे हम मशरूम की सब्जी खा जाते हैं, अच्छी लगती है, ठीक है, और अच्छा प्रोटीन भी मिलता है उससे। तो कहने का मतलब क्या है कि कवक ऐसा है कि इसमें सारे के सारे ऐसा नहीं कि हमें दिक्कत करेंगे, ठीक है, कुछ दिक्कत करते हैं, कुछ दिक्कत नहीं करते हैं। तो हमें कौन से पढ़ने हैं? तो इसमें मेनली अगर कोई भी कवक का आंसर आया तो सारे के सारे कवक किसको डैमेज करते हैं? पहली त्वचा को। किसको किसको डैमेज करेंगे? त्वचा को। याद रहेगा। तो कवक के लिए एक ही पॉइंट है, क्या पॉइंट है? चलो मैं लिखा देता हूं इसके बारे में, लिखो, हेडिंग डालो कवक। कवक पहला पॉइंट लिखो, सारे कवक बहुकोशिकीय होते हैं। सारे कवक बहुकोशिकीय होते हैं। लिखा, सारे कवक बहुकोशिकीय होते हैं। लिखा, रोटी के ऊपर भी जो रहता है ना, वो सफेद सफेद फफूंद आ जाती है, वो भी कवक का ही उदाहरण है। अरे बात, अचार में भी आ जाती है फफूंद, वो सारे कवक ही है, ठीक है। देखो दूसरा पॉइंट, इन्हें ग्रो करने के लिए, या इन्हें मतलब ग्रो वृद्धि के लिए, ठीक है, इन्हें ग्रो करने के लिए, इन्हें वृद्धि के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, हाँ मॉइस्चर भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें ग्रो करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नमी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तीसरा लिखो, यीस्ट, YEAST, हिंदी इंग्लिश दोनों में यीस्ट ही बोलते हैं। यीस्ट एकमात्र कवक ऐसा है, यीस्ट एकमात्र कवक ऐसा है, यीस्ट एकमात्र कवक ऐसा है जो एक कोशिकीय है, जो एक कोशिकीय है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कवक का उपयोग दवाइयां बनाने में किया जाता है, तो क्या उत्तर होगा? हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो जो कवक होते हैं वो मेनली किसके लिए यूज आते हैं? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज आते हैं। किसके लिए यूज आते हैं? बैक्टीरिया को। तो जो शुरू में इनका जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाते थे तो उनमें कवक का यूज होता था। किसका यूज होता था? कवक का। तो इसका मेनली कवक का यूज किसमें होता है? एंटीबायोटिक बनाने में। किसमें यूज होता है? एंटीबायोटिक। तो ये केवल और केवल बैक्टीरिया के लिए यूज होती थी, पर अब तो क्या है कि भले सर्दी खांसी हो रही तो भी हम एंटीबायोटिक लेके आ जाते हैं, मतलब कुछ भी हो रहा हो तो एंटीबायोटिक खा लो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, शुरू में किसके लिए यूज होता था? केवल और केवल बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। तो लिखो, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फ्लेमिंग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक बनाई। सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक बनाई, ठीक है, जिसका नाम पेनिसिलिन है। क्या नाम है? पेनिसिलिन। हाँ, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम एंटीबायोटिक का क्या नाम है, तो क्या नाम होगा? पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन में इसका उपयोग किया गया था कवक का, ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, बाकी हमें इससे कोई काम नहीं है। जो एंटीबायोटिक बनी थी, कौन सी नाम है, क्या नाम है इसका? पेनिसिलिन। तो इसको बनाने में किसका उपयोग किया गया था? कवक का। तो उस कवक का हमें नाम याद रखना है, उसका नाम क्या है? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है इसका? पेनिसिलियम नोटेटम। तो प्रथम एंटीबायोटिक में किस कवक का उपयोग किया गया था? क्या उत्तर होगा? पेनिसिलियम नोटेटम। एकमात्र कवक जो एक कोशिकीय है, क्या नाम है? यीस्ट, ठीक है। अच्छा, कवक मेनली किसको नुकसान पहुंचाते हैं? त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। अब त्वचा को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? बहुत इजी है, इसकी बीमारियों का नाम याद रखना। दाग, दाग हो जाती है,
ठीक है, दांत जिसने नहीं देखे हो रिंग गार्ड का एडवर्टाइज देख लेना घर पे जाके, उसमें बताता है गले वाली दांत। ठीक है, तो दांत किसका एग्जांपल है, दांत किसको नुकसान पहुंचाती है, त्वचा को। एक तो उदाहरण क्या हो गया, दांत। दूसरा इसका उदाहरण क्या है, तो तीसरा इसका उदाहरण है एथलीट फुट। क्या नाम है बीमारी का, एथलीट फुट। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पैरों की उंगलियां होती है उनके बीच में लाल लाल होने लग जाता है, ये चमड़ी भी उबलने लग जाती है, उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, एथलीट फुट बोलते हैं। तो ये दोनों ही बीमारियां याद रखनी कवक में। कौन कौन सी, दांत, दांत किसके कारण से होती है, कवक के कारण से होती है। किसके कारण से होती है, कवक के, याद रहेगा। दूसरा क्या बताया, एथलीट फुट। तो ये दो बीमारियां याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक। इंग्लिश में बताऊं क्या नाम दांत का, रिंग वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग वर्म। ठीक है, चलो अब मैं सारे रामायण यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या मैं बोलते बोलते यीस्ट क्या है, एक कोशिकीय है। क्या है, एक कोशिकीय। ठीक है, एक मात्र एक कोशिकीय यही है, बाकी सारे क्या है, बहुकोशिकीय। ठीक है, दूसरा पॉइंट, फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या है, फर्स्ट एंटीबायोटिक का पेनिसिलिन। क्या नाम है, पेनिसिलिन। और इसमें कौन सा कवक इस्तेमाल हुआ था, पेनिसिलियम नोटेडम, नोटेडम। ठीक है, अच्छा इसको डिस्कवर किसने किया था, फ्लेमिंग ने। किसने किया था, फ्लेमिंग ने। क्लियर है तीनों बातें। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। एक तो दांत वाली बीमारी याद रखनी है, दूसरी एथलीट फुट, एथलीट फुट। अरे क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, याद हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मलेरिया किससे होता है, एडीज मच्छर कहाँ से आ गए वहां पे। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है कि विषाणु से होता है कि जीवाणु से होता है, किससे होता है। अभी तक हमने पढ़ा क्या, इतने में नहीं पढ़ा ना। अब आखिरी बचा है, कौन सा बचा है, प्रोटोजोआ। तो मलेरिया बीमारी किसके कारण से होती है, प्रोटोजोआ के कारण से होती है, याद रहेगा। क्लियर है, ये लिख लिया। ठीक है, अब जो बचा है हमारा प्रोटोजोआ, अब ये हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये कहाँ पढ़ेंगे, ये जब आपको मैं वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, ये उस टॉपिक में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये उसमें पढ़ लेंगे। दो तीन ही बीमारियां, इसकी ज्यादा नहीं है ना। प्रोटोजोआ एक तरह से प्रथम जंतु माना जाता है, मतलब ये मानना है कि प्रोटोजोआ से पहले जितने भी पूरी दुनिया में थे सब पेड़ पौधे ही थे। क्या थे, पेड़ पौधे। तो हमसे भी पहले, हम सब में पहला जीव कौन है, तो प्रोटोजोआ है। कौन है, प्रोटोजोआ। अरे बात है, प्रथम जंतु। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में सर्वप्रथम जंतु कौन सा था, तो क्या उत्तर होगा, प्रोटोजोआ। ठीक है, इसका मतलब ही यही है, प्रोटो मतलब प्रथम और जोआ मतलब जंतु। तो प्रथम जंतु कौन हुआ, प्रोटोजोआ, है ना। चलो इसको पढ़ेंगे फिर कल।